वीगन, मांसाहार और शाकाहार, इस पर अभी फेसबुक पे बहुत बहस चल रही है। अम, इसमें किसी ने कोट किया है बहुत अच्छे से, जिनको मैं पढ़ती रहती हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो मतलब उन्होंने कोट किया है कि हरिशंकर परसाई ने कहीं लिखा है कि जो पानी छान कर पीते हैं, पानी को लेकर जो बड़े ही सतर्क हैं, कुएं का पानी पियो, ऐसा कच्चा पानी पियो, ऐसे यूं करो, छान के पियो, वो लोग खून बिना छाने पी जाते हैं। खून बिना छाने पी जाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, मिला पी गए, है ना भाई। लेकिन जिसको खून की आदत लग जाती है ना, फिर वो कुछ मतलब वो उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। जीवन सारा सोच है, ये शिवलोक है। दिमाग ये है जो जीवन को बना रहा है, बिगाड़ रहा है, और शरीर उसको, ये पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से बता रही हूँ कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की थी, जो अपने कार्य को पूरा संपन्न नहीं कर पा रही थी। तो जब संपन्न नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए फिर उन्होंने मैथुनी सृष्टि की रचना की। तो मैथुनी सृष्टि में दो भिन्न भिन्न तत्व तत्व लिए जाते हैं, और फिर उन वो विकसित होते हैं, और फिर विकसित होकर उस मानसिक सृष्टि का काम करते हैं। तो हम ये जानते हैं जीवन हाइपोथेटिकल होकर रियलिटी, रियलिटी हाइपोथेटिकल, इस तरीके से अपनी शक्ल बदलता रहता है। जो हाइपोथेटिकल कल था वो आज रियलिटी है। कल मेरे लिए इस तरह से बात करना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, आज ये रियलिटी है। आज ये रियलिटी है। तो ये मतलब मांसाहार का प्रश्न भारत में जीवन को हर प्रकार से उस पर शोध हुए हैं कि जीवन एक्चुअली आया क्यों अस्तित्व में, जीवन क्यों है, हम क्यों है, ये प्रश्न किसी न किसी रूप में हमेशा छाया रहा भारत में। तो इसी इसी किसी मतलब इसी श्रृंखला में अ, इस विचार को समझा गया होगा, इस सिद्धांत को समझा गया होगा कि खून पीने वाला फिर कुछ और नहीं कर सकता। जिसने खून पीना सीख लिया, फिर वो कुछ और नहीं कर सकता। ऐसा इस जो बॉडी डिवाइस है, जिसके द्वारा दिमाग काम करता है, तो वो उस बॉडी डिवाइस की वीकनेस है। तो वो वीकनेस उसमें कम रहेगी, तो जो मानसिक सृष्टि की जो कारण रहे हैं, या जो मुख्य मानसिक सृष्टि है, उसका कार्य हो सकेगा। ये विषय बहुत लंबा है, हम इसको बहुत छोटा छोटा करके समझेंगे। तो इस तरीके से है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हमारी बॉडी को बहुत ही कम खाने की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम। हम जितनी आवश्यकता उससे बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसलिए भारत में व्रत उपवास करने की परंपरा है। व्रत उपवास क्या चीज़ है? दाल में ये जो खाली का पोर्शन आता है वो है। यानी कि एक चेंज नहीं आएगा तो आपका उस मतलब जीवन का जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाओगे। मूल उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी की जो मानसिक सृष्टि है उसके कार्यों को संपन्न करना। ये विषय है, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही इसका संदर्भ देकर छोड़ रहे हैं। मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे यदि हमारे जीवन में खाली नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। कलयुग में चेंज एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। कलयुग बदल रहा है रोज चेंज, लेकिन वो चेंज किस तरीके का आ रहा है कि उसको और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जा रहा है। कलयुग मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषा मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषा का सीधा अर्थ है कि मैं जो भी नई पीढ़ी के लोग मिल रहे हैं उनकी सुने बिना, उनको पहचाने बिना मैं अपनी बात शब्दों में दे दूँ, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें इस मेरे साथ रहना है, या इस समाज में रहना है, या इस तरह से रहना, तो यही ठीक है, इसके बाहर मत निकलना। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2000 साल से यही चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, बाकी लोग उसी को, जहाँ वो जन्म लेते हैं उसी को फॉलो करते हुए जीवन को जीवन का जो भी अर्थ है उसको देने की कोशिश करते हैं। ये एक विषय है। तो ये वीगन होना, मांसाहार होना, शाकाहार होना एक अलग चीज़ है। हमारे बॉडी की ज़रूरत बहुत ही कम है। यदि हम खून जिसके मुंह लग गया फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो मांसाहार वहाँ पर मतलब जाकर एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इस तरह से अवॉइड करने लायक माना गया होगा कि इसे अवॉइड करो।
जितना कम मसाला और जितना कम भोजन किया जाए उतना शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर शरीर के लिए नहीं जी रहा, शरीर दिमाग के लिए जी रहा। तो वो दिमाग की जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा अच्छे से बनाए रखता है। अब दिमाग की क्या व्यवस्था है, क्या है, वो एक अलग विषय होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, वो हम समझेंगे कभी, कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअली शरीर की आवश्यकताएं बहुत कम है और शरीर को जैसा डालो वैसा हो जाएगा। सोचो आज के ज़माने में लोग खा पी कैसे रहे, मतलब आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले के जीवन में ये था कि खाने पीने की चीज़ें बहुत कम होती थी। तो जो मिलती थी ना उसे बहुत ध्यान से, प्यार से, तमीज़ से खाया जाता था और सलीके से खाया जाता। आज खा रहे हैं, फैली हुई चीज़ें पड़ी हुई है, बर्गर बर्गर बर्गर, पिज्ज़ा पिज्ज़ा पिज्ज़ा, या वटेवर कुछ और भी है। तो और बैठे बैठे मतलब वो भी लोग दुनिया में जो बैठे बैठे घूरते रहते हैं, ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है, खाना 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 खाना। तो कितनी ज़्यादा हो गई है, ये अति हो गई है खाने को लेकर, खाने को लेकर बहुत अति हो गई है। भोजन को लेकर अ, एक मतलब ये एक आज के ज़माने में एक मतलब स्वयं सिद्ध चीज़ है कि जितने भी रिच लोग हैं, है ना, एक तो वो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो सारा धन दौलत ऊपर से लेकर आए थे हमारे लिए। वो एक तो ऐसे पेश आ रहे हैं, है ना। एक तो इन्होंने ये व्यवस्था बना ली है कि हम ऐसे सोचो कि हम लेकर आए और हम आपके लिए लेकर आए, तो हम हमें मतलब वैसा वेटेज दो। एक तो उनके साथ ये इशू हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं वो लोग, हर चीज़ के लिए उन्होंने ठेके पे देनी शुरू कर दिए। खाना बनाने वाली, ये बने, वो बने, बच्चे पैदा करने वाली, बच्चे पालने वाली, ये सारी चीज़ें उनके हो गई। तो खाना बनाना और खाना खाना, पंचेंद्रियां जो है उनको मतलब उनके लिए एक विशेष चीज़ है, उनके काम करने के लिए। तो भोजन बनाना, पकाना, खिलाना, खाना, ये एक दिमाग और मन के लिए व्यवस्था है। बहुत हम बड़ा नहीं करेंगे इसको, एक छोटी सी चीज़ है कि हम भगवान को इतना सा भोजन भोग चढ़ाते क्यों? थाली भर के क्यों नहीं खाते भगवान? क्योंकि हम भगवान को नहीं चढ़ाते, हम एक प्रकार से जो शिवलोक है हम उसको उसके आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वो खुशबू से ही तृप्त हो जाता है, वो खुशबू से ही तृप्त हो जाता है। तो जब वो तृप्त हो जाता है तो उस भोजन को जब देह रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि पूजा पाठ वाले जिस दिन हम मतलब कोई विशेष पूजा होती है या यज्ञ हवन होता है तो उस दिन का भोजन डिफरेंट हमें फील होता है, उसका टेस्ट अलग आता है। ये कारण हो सकता है उसका कि हम क्योंकि पूजा में, हवन में, यज्ञ में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, तो फिर हम भोजन के लिए आते हैं तो दो डिफरेंट साइड्स हमारा दिमाग फील करता है। मन जैसी चीज़ कुछ नहीं, मन जैसी चीज़ है ब्लड, मन जैसी चीज़ है ब्लड। जब वो लोग जिद करते हैं कि डॉक्टर तो यहाँ देख के बुझ चुके हैं, यहाँ तो दिल में कुछ है नहीं, तो दिल में कुछ नहीं, दिल में ब्लड का जंक्शन, वहाँ सफाई होती है, वहाँ सफाई होती है, इसलिए वो फील ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे कोई बोन वोन नहीं है और वो बहुत मतलब अस्थि, वो क्या मज्जा टाइप है कुछ, तो वो मतलब फील होता है हमें वहाँ। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ सबसे ज़्यादा या सबसे कम होगा, वहाँ पे फील होगा हमें सर्कुलेशन। तो ये सब दिमाग ही है, ये शिवलोक है। और अ, इसकी व्यवस्था कैसे चल रही है ये हम कभी समझेंगे, लेकिन जीवन सिर्फ दिमाग है। दिमाग को ये फिजिकल फॉर्म में काम करना है तो जीवन है। जब तक उसे फिजिकल फॉर्म में काम करना है तो वो उसकी रक्षा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। संगीत से इम्यूनिटी डेवलप होती है, संगीत से एक्सपोजर होता है, हमारा जिस चीज़ से एक्सपोजर हो जाता है उससे, उसको लेकर हम हमें एक टिपिकल काइंड ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, टिपिकल काइंड ऑफ हमारा बिहेवियर डिसाइड हो जाता है, टिपिकल काइंड ऑफ हमारा रिएक्शन डिसाइड हो जाता है, टिपिकल काइंड ऑफ हमारी मतलब इन्वॉल्वमेंट डिसाइड हो जाती है, टिपिकल काइंड ऑफ हमारा उस व्यवस्था से, उस नई व्यवस्था से हम में हमारा क्या योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो डिसाइड हो जाता है। तो संगीत हमें एक्सपोजर देता है फिजिकल फॉर्म में। संगीत की रचना दिमाग करता है, इसलिए पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु और ये ब्रह्मा जी तीनों संगीत में संगीतमय मतलब उनका व्यक्तित्व है, नृत्य करते हैं।
भगवान शिव तांडव का नृत्य तांडव कहलाएगा, भगवान विष्णु का नृत्य लास्य कहलाएगा। ब्रह्मा जी हमेशा मृदंग बजाते रहते हैं। मृदंग की बात अलग है, मृदंग की ध्वनि की बात हम अलग करेंगे। मृदंग बजाना, हल्ला मचाना, शोर मचाना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसके ध्यान को आकर्षित करना, उसमें मतलब एक निष्ठ हो जाना, ये बहुत सारी बातें हैं, उसमें बाद में कभी बात करेंगे, लंबा हो जाता है हमसे। तो वीगन, मांसाहार, शाकाहार, इनमें मांसाहार को क्यों अवॉइड किया गया होगा? पहली बार कि भाई ये खून वून लग गया फिर तो जीवन बेकार हो गया, ये हालांकि ऐसा कहना गलत इस सेंस में हो जाता है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो भी अच्छा काम करते हैं, मतलब जीवन को वो अपने तरह से अपनी उपस्थिति को सिद्ध करके जाते हैं प्रॉपरली। तो यदि हम उस तरह से देखेंगे तो हम ये यहाँ पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो मेजोरिटी है वो यदि इसको फॉलो करेगी तो क्या होगा, वीगन को फॉलो करेगी तो क्या होगा, मांसाहार को फॉलो करेगी तो क्या होगा, शाकाहार को फॉलो करेगी तो क्या होगा। भारत में जो शाकाहार है उसमें व्रत, उपवास और शाकाहार, ये हमारी एक विशेष बात है, और उसमें तिथियों की महत्ता आ जाती है। तिथि के अनुसार भी हमारा भोजन डिसाइड होता है। इस तिथि को ये नहीं लेना, इस तिथि को खाली सहगारी खाना खाना, इस तिथि को मतलब प्याज लहसुन न खाना, इस स्थिति को ये, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर होने का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसी व्यवस्था से जिससे वो उसका अभी तक परिचय नहीं हुआ है, उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। इम्यूनिटी बूस्टर होने का ये मतलब है। इसका मतलब जीवन खुद को सनातन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जीवन खुद को सनातन बनाए रखने में क्या उसको फ़ायदा, ये विषय है और बात करेंगे, बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।